स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 28 जिले 88 खबरें। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन में सामने आई चौंकाने और चिंता करने वाली तस्वीर। शाम को घर जाने के लिए इकट्ठा हो गए हजारों की संख्या में मजदूर। भीड़ जमा होने के बाद महाराष्ट्र सरकार पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल, ऐसे में कैसे हारेगा कोरोना। बांद्रा में भीड़ इकट्ठा होने के मसले पर गृह मंत्री ने किया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को फोन। कहा, इस तरह की घटनाओं से कमजोर होगी कोरोना के खिलाफ लड़ाई। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरते हुए लिखा, प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के मुद्दे को लेकर बातचीत की थी। बांद्रा में भीड़ के जुटने पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, व्हाट्सएप के जरिए कुछ लोगों ने फैलाई अफवाह। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में 2000 के पार। एक दिन में सामने आए आज 121 केस और जा चुकी 149 की जान। देश में 10,815 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। 353 लोगों की जा चुकी है अब तक जान। 24 घंटे में 29 लोगों की हुई मौत। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 657। 49 लोग अब तक हो चुके हैं स्वस्थ। 8 लोगों की जा चुकी है जान। कानपुर में मिले 8 कोरोना पॉजिटिव। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में 24 घंटे में 42 में से 8 मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मथुरा के पारस अस्पताल में 20 से ज्यादा लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मरीजों को हुआ था कोरोना। लखनऊ में 64 साल के मरीज कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद 2 अस्पतालों में हड़कंप मचा। जहां जहां टेस्ट कराया था दोनों अस्पतालों को सील किया गया। कानपुर में कोरोना मरीज की मौत से हड़कंप। प्रशासन ने चुन्नीगंज स्थित अपोलो अस्पताल को सील किया। डॉक्टर्स को किया गया क्वारंटीन। मुरादाबाद में 2 छात्र, 1 डॉक्टर समेत 19 लोगों में कोरोना की पुष्टि। तबलीगी जमात से जुड़े हैं 16 लोग। 1 मरीज की हो गई मौत। मेरठ में हवालात में बंद एक शख्स में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 5 पुलिसकर्मियों को किया गया होम क्वारंटीन। थानों के कोने कोने को किया गया सैनिटाइज। रामनगर में क्वारंटीन में रह रहे एक युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। 1 अप्रैल से क्वारंटीन में था युवक। गौतम बुद्ध नगर के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान से डिस्चार्ज किए गए 8 कोरोना के मरीज सभी सेल्फ क्वारंटीन पर रहेंगे। अब तक 18 मरीजों को किया जा चुका है सही। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती थे। चीन में पिछले 24 घंटे में कोई भी मौत नहीं हुई है। अखबारों के मुताबिक सोमवार को सामने आए थे 89 मामले। संक्रमितों की संख्या पहुंची 82,249। फ्रांस में कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं। अस्पताल के आईसीयू में भर्ती लोगों की संख्या घट रही है। 1,30,000 से ज्यादा लोगों का है इस वक्त आंकड़ा। इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 20,000 के पार। 1,56,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। बिहार में 24 घंटे बाद फिर मिले 2 नए मरीज। बेगूसराय और नालंदा में मिले मरीज। आंकड़ा पहुंचा 66। जयपुर में कोरोना के 23 नए केस। जयपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 441। राजस्थान में पूरा मामला 969। जयपुर के सवाई माधो सिंह अस्पताल में कोरोना संदिग्ध ने कूदकर भागने की कोशिश की। अस्पताल वालों ने पकड़कर वार्ड में भर्ती कराया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी सोसाइटी की 14th एवेन्यू को किया गया पूरी तरह सील। सोसाइटी में आने जाने पर पाबंदी। 3 मई की रात 12 बजे तक सील रहेगी सोसाइटी। राजधानी लखनऊ के नया गांव मोहल्ले को 13वें हॉटस्पॉट के रूप में सील किया गया। कोरोना मरीज मिलने से दहशत। बुलंदशहर में 8 इलाकों को जिला प्रशासन ने हॉटस्पॉट घोषित किया। आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी। कासगंज में हॉटस्पॉट इलाकों में टीम बनाकर करवाया जा रहा है सर्वे। घर के सदस्यों का डाटा तैयार हो रहा है। पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों की हो रही है जांच। भारत से चिंतित करने वाली खबर। 7 राज्यों के चमगादड़ों के लिए गए सैंपल रिपोर्ट में केरल, हिमाचल, पुदुचेरी, तमिलनाडु में 2 प्रजाति के चमगादड़ों में मिले कोरोना के लक्षण। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। गरीबों को 3 महीने तक 5 किलो मुफ्त राशन देगी सरकार। राशन की आपूर्ति पर 24 घंटे रहेगी नजर। कोरोना के बीच चौथी बार आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। 3 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। 20 अप्रैल से सशर्त मिल सकती है छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया। लिखा, आगे भी मजबूती के साथ कराएंगे लॉकडाउन का पालन। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के डीएम और पुलिस कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जमात के छिपे हुए लोगों को ढूंढ निकालने के निर्देश। शेल्टर होम में मौजूद लोगों तक पहुंचाए राहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। कहा, सरकार ने सही समय पर लिया सही फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले का स्वागत। कहा, दिल्ली में कोरोना को ज्यादा फैलने नहीं दिया।
उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए 3 मई तक लॉकडाउन का करें पालन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया और कहा, कोरोना से लड़ने में देश ने अच्छा काम किया है, सभी गाइडलाइंस का होगा पालन। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सही कहा, बोले महामारी से बचाव के लिए कदम जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा है अपने संबोधन में कि व्यवसाय अपने उद्योग में साथ कार्य करने वाले लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को भी नौकरी से ना निकालें। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का स्वागत किया, लिखा, शिक्षण संस्थानों की दौरान बच्चों से फीस न लेने की अपील। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना को फैलने से रोकने में लोग मदद करें और इसके लिए बाकायदा आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील प्रधानमंत्री ने की है। ट्विटर पर प्रधानमंत्री के प्रोफाइल फोटो बदलने के बाद कई मंत्रियों ने भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल ली है। जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने भी कुछ इस अंदाज में अपनी फोटो डाली। अफसरों की टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी ने बैठक की। यूपी में अब 20 अप्रैल से कुछ सेक्टर्स में छूट देने पर विचार हो रहा है। राज्य में गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों की आपात सेवाएं जारी रहेंगी। किडनी, हार्ट के मरीजों को मिलेगी मेडिकल हेल्प। अमीश अवस्थी का बयान, किसानों के लिए भी मुख्यमंत्री गंभीर, कल से गेहूं खरीद का काम होगा शुरू। राज्यों में नोडल अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। नोएडा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह ने गरीबों में बांटा 11 टन राशन, साथ में सस्ते दाम पर दूध भी उपलब्ध कराया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का वीडियो आया सामने, लोगों से कर रही है घर में रहने की अपील। लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त हुई नोएडा पुलिस। गौर सिटी में बगैर मास्क लगाए सोसाइटी में घूम रहे व्यक्ति को पकड़कर लगाया 5,000 का जुर्माना। गौतम बुद्ध नगर में लॉकडाउन को लेकर पूरी तैयारी। क्लस्टर की टीम घर घर जाकर करेगी निरीक्षण, इलाज और समस्या होने पर तुरंत मिलेगी मदद। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव मीनाक्षी आर सुंदरम का बयान, मैंडेटरी सब्जेक्ट के ही एग्जाम होंगे, ऑप्शन सब्जेक्ट के एग्जाम को लेकर बाद में तस्वीर साफ होगी। लॉकडाउन में फंसे केदारनाथ के रावल भीमा शंकरलिंग महाराष्ट्र के नांदेड़ में हैं। 29 अप्रैल को खुलने हैं केदारनाथ धाम के कपाट। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान, कहा, तय समय पर कपाट खुलेंगे और रावल को लाने के लिए ली जाएगी हवाई सेवा की मदद। देहरादून पुलिस में अब जवानों के साथ साथ आईटीबीपी के जवान और एनसीसी के कैडेट भी अब कोरोना वॉरियर्स के रूप में सड़कों पर नजर आएंगे, सख्ती से कराएंगे लॉकडाउन का पालन। लॉकडाउन के दूसरे चरण का उद्योग जगत स्वागत कर रहा है, साथ में ये भी चिंता जता रहा है कि आने वाले समय में आर्थिक संकट गहरा सकता है, इसके लिए रोड मैप बनाना जरूरी। ऋषिकेश में विदेशी पर्यटकों को उनके देश भेजने का सिलसिला जारी। ब्राजील के पर्यटकों को आज दिल्ली भेजा गया। उधमसिंह नगर में महिला दरोगा ने एक परिवार की जिम्मेदारी उठा ली है, जरूरतमंदों का पूरा खर्च देंगी दरोगा भूमिका। उत्तरकाशी के बड़कोट में बीच नदी में फंसा वाहन जरूरी सामान लेकर जा रहा था। चमोली में फूड वैन कारगर साबित हो रही है, जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है उनकी रोजमर्रा की जरूरत का सामान। नैनीताल में पुलिस ने 4 मजदूरों को पकड़ा, सभी को किया गया क्वारंटीन, भवाली से जा रहे थे काशीपुर। नैनीताल में लॉकडाउन की मियाद बढ़ने के साथ ही सख्ती भी बढ़ी, गंभीरता से लोगों से कराया जा रहा है लॉकडाउन का पालन। मऊ में अवैध शराब के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान, जिला आबकारी अधिकारी जे प्रसाद ने कहा, 26 जगह पर छापेमारी कर 1225 लीटर शराब बरामद की गई। चंपावत में लॉकडाउन के बीच शराब तस्कर सक्रिय, एसओजी ने तस्कर को गिरफ्तार किया, 24 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। कोरोना काल में मदद के लिए आगे बढ़े हाथ, पौड़ी में पुलिसकर्मियों ने 101 गांवों को गोद लिया, राशन उपलब्ध कराएंगे पुलिसकर्मी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में इलाकों को किया जा रहा है सैनिटाइज, सफाई पर रखा जा रहा है विशेष ध्यान। इलाके से मिले हैं 15 कोरोना पॉजिटिव। पिथौरागढ़ में नेपाली मजदूरों को शिफ्ट किया गया मुख्यालय, जौलजीबी में रखे गए थे मजदूर। चंपावत के बीके सामंत लोगों को कर रहे हैं जागरूक, गीत के जरिए कोरोना से बचने की कर रहे हैं अपील। सरकार की मदद के लिए आ गया है वृंदावन के संत नागेंद्र महाराज और प्रख्यात भगवताचार्य अनुराग कृष्ण शास्त्री ने 1-1 लाख रुपए पीएम और सीएम राहत कोष में दान किए। अम्बेडकर नगर में लोगों को किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक, यमराज के भेष में व्यक्ति दे रहा है चेतावनी। एटा में राशन सामग्री की कालाबाजारी, खटतौली की शिकायत पर डीएम ने की छापेमारी, संचालकों को जमकर लगाई फटकार, कहा आगे भी मिली शिकायत तो होगी कड़ी कार्रवाई। कोरोना से बचाव के लिए फर्रुखाबाद जेल में बंद कैदी बना रहे हैं पीपीई और मास्क, 250 रुपए की लागत से पुलिसकर्मियों के लिए तैयार कर रहे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने लोगों से कान पकड़कर लगवाई उठक बैठक।
महाराजगंज में देसी जुगाड़ से बनाया गया सैनिटाइजर टनल। नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से हाइड्रोक्लोराइड और पानी के मिश्रण से किया जा रहा है सैनिटाइज। अयोध्या में अर्थ संवर्ध फाउंडेशन कर रही है बेजुबानों की मदद। लगातार दिया जा रहा है जानवरों को खाना। काशीपुर में गेहूं की पक्की फसल में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया, लेकिन 6 लाख का भारी नुकसान। हरदोई में आग का तांडव। 100 बीघा गेहूं की फसल आग लगने से तबाह।